एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रतलाम पर हैं, रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनीता नागर के चौहान के लिए प्रचार वो कर रहे हैं। तस्वीर रतलाम की, जहां पर उनके सामने कांतिलाल भूरिया हैं मैदान पर, और भारतीय जनता पार्टी मालवा की सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है। प्रचार का आज आखिरी दिन, शाम 6 बजे तक प्रचार का शोर थम जाएगा। सारे के सारे मित्रों के साथ आज तपती धूप के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं की कि हमारे लिए परमात्मा का ये जो समय है, आज से केवल अप्रैल की याद कर लो, रामनवमी का 19 तारीख का दिन, और इसी समय अयोध्या में भगवान राम का सूर्य तिलक हो रहा था। वो आजाद हम सबको है। भक्तों ने अपने माथे पे परमात्मा का वो आशीर्वाद पाते हुए संकल्प किया इस सूर्य तिलक के बाद कि अब हम विजय तिलक की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत भाजपा को जीतने से रोक नहीं सकती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लेकिन नादान लोग जो जानते हैं लेकिन जान के बाद में भी अनजान बनते हैं। और आज के इस दौर में लगातार मैं तो इस बात को जानता हूं कि कांग्रेस के लोगों को अगर आंखें हो तो खोल के देख लो, ये बाबू ने जो अपने मैदान संभाल रहे हैं। भाजपा के सारे लोग आप ठंडी छाया में सोए होंगे, झूठ के महल बना रहे हो, कैसी बात करते हैं। अरे जीतने की बात करते हैं, चुनाव भारत में लड़ रहे हैं और प्रशंसा पाकिस्तान की करते हैं। ये ऐसे गद्दारों को कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग और देश और प्रदेश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इस समय की आवश्यकता है, सीमा पे जवान और खेत में किसान, हर व्यापारी अपनी दुकान संभाल करके अलग अलग प्रकार से देश और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। ये चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प का चुनाव है। और आज के चुनाव में हम सब देख रहे हैं, कांग्रेस की हालत तो ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहे हैं और कांग्रेसी को समझ नहीं पड़ रही कि वो कहे तो क्या कहे। आदमी उनका भागे, मैदान वो छोड़े, और गलती क्या कि बताया कि ये भाजपा वालों की गलती है। अरे भैया, आप अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हो कि नहीं करते हो? अगर वो घर छोड़ के भागे तो गलती किसकी, माँ बाप की है कि दूसरों की है? अपने बीच में से ये जो लगातार माहौल बना है, और मुझे आज भी पत्रकार बंधुओं लगातार पूछ रहे हैं, आज ही हमने हेडिंग देखा, एक भाई साहब कह रहे हैं जो लगातार ऐसे रॉकेट है जिनको लॉन्च करो वो जब तक नीचे गिरता ऊपर जाता ही नहीं है। 2014 में देखा, 2019 में देखा। क्या करें, माँ का लाड़ ही ऐसा है, माँ की आत्मा नहीं मानती है। आप पीठ पीछे से इस देश की सत्ता को पकड़ना चाहती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक तरफ ये अपने सारे के सारे जमानती लोग जिनकी सारी जमानत हुई, एक तरफ भाई साहब जमानत दे करके आए, और जमानत दे के आने के बाद ही क्या कह रहे हैं, मैं इस देश को तानाशाही से मुक्त करूंगा। अरे डूब मरो भाई, आप जमानत पे आए हो, और जमानत में जो शर्तें लगी है, कायदे से कोई दूसरा आदमी होता तो जेल से बाहर ही नहीं आता। लेकिन ये सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे जो लगातार एक निष्कलंक ईमानदार व्यक्ति के माध्यम से जो भारत की सेवा करना जानता है, जिनका नाम 56 इंच वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरा हमारे भाई बहनों के साथ व्यापारी संगठनों से तो पूछिए, आज रतलाम की सभा में मैं बोलना चाहूंगा कि जो इनकम के
टैक्स के छोटे छोटे आदमी आकर के जो डराते थे, धमकाते थे, आज सबसे मुक्ति अगर किसी ने दिलाई है तो नरेंद्र मोदी ने दिलाई है, जिसके माध्यम से पूरे देश में वातावरण, व्यापार व्यवसाय करने वाले अपनी ईमानदारी से व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, एक नंबर का धंधा करने वाले लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और देखो ये खुद कहते थे हम 1 रुपया बेचते हैं और 15 पैसा पहुंचता है। जिनको ये मालूम नहीं, कोई कांग्रेस के नेता आज तक जवाब नहीं दे पाए कि वो 85 पैसे कहाँ जाते थे, उस 85 पैसे को खाता कौन था? आप ही की सरकार, और आप ही बोल रहे हो अरे आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, जितना पैसा पहुंचाते हैं 6000 पहुंचना किसान सम्मान निधि का, तो 6000 पहुंचता कि नहीं पहुंचता अपने सबके सामने? आपका अपना रिटर्न जमा करने के समय जो आपको वापस मिलना है, बिना किए मिलता कि नहीं मिलता है? आज का समय हमको याद करो, भगवान राम के काल का आनंद आया है, बाबा महाकाल के महालोक में हम सब भगवान को मुस्कुराते देख रहे हैं। आने वाले समय में ये जो महावीर स्वामी भगवान ने कहा था जियो और जीने दो, ये करके अगर किसी ने दिखाया है प्रधानमंत्री के माध्यम से, आप बताओ किस किस को टीके लगे कोविड के काल में? कोई भी ऐसा आदमी बता दो जिसको टीका नहीं लगाओ। ये बेईमान लोग जब टीके लगा रहे थे तो क्या हम मोदी टीका नहीं लगाएंगे, मोदी टीका नहीं लगाएंगे, ये मोदी का टीका है। और जैसे ही जान जाने लगी लोगों की और टीके से जान बची तो रात की 12 बजे चुपचाप जाके लगा दिया, हमको भी लगा दो, हमको भी लगा दो। लेकिन मोदी ने देश भी बचाया और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के अंदर टीके के माध्यम से लोगों की जान बचाने का काम किया यशस्वी प्रधानमंत्री ने। जिनने इस बात को सिद्ध किया कि जियो और जीने दो की बात केवल खाली कहने के लिए नहीं है, उसको करके दिखाने की बात है। आज के इस दौर में हम सब संकल्प करें, हम सब मिलकर के 13 तारीख के दिन 13 मई आई और कांग्रेस, तो हम सब संकल्प करें, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके एक एक व्यक्ति जब तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं डला देगा तब तक चुप नहीं बैठेंगे। आज शाम 6 बजे तक प्रचार का समय है। यहाँ से चावड़ा से नेपालपुर से इंदौर होते हुए 6 बजे तक इसी प्रकार के प्रचार में रहूंगा। 6 बजे बाद